नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। चमोली में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और कई जगह तबाही की खबरें आ रही हैं। अब बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी से लेकर रडांग बैंड तक खासा नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तबाही का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहां सड़क निर्माण का काम कर रही कंपनी को भी नुकसान पहुंचा है। जगह जगह रोड की सुरक्षा दीवार टूट गई है। हनुमान चट्टी के पास पुल के बेसमेंट की दीवार भी काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है, जिससे पुल को खतरा पैदा हो गया है। वहीं कंचनजंगा क्षेत्र में करीब 30 मीटर रोड वॉश आउट हो चुकी है। फिलहाल बद्रीनाथ हाईवे पर सफर करना जानलेवा हो चुका है। इधर चमोली में भारी बारिश से देवाल घाटी के सुदूरवर्ती गांव में जमकर तबाही हुई है। ब्रह्मताल के निचले हिस्से में बादल फटा, जिससे थराली वाण नंदा देवी राजमार्ग भी काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। रोड का 40 मीटर हिस्सा बह गया, जिससे वाण और कुलिंग गांव का संपर्क टूट चुका है। इतना ही नहीं, बादल फटने से 5 गांव की पेयजल लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे गांव वालों के सामने अब पानी का भी संकट गहरा हो गया है। टिहरी के भिलंगरा में आपदा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। बूढ़ा केदार के गेवाली गांव में बादल फटने से 4 से 5 मकान मलबे की चपेट में आ गए और गांव वालों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि किसी तरह के जनहानि की खबर नहीं है। मलबा और भूस्खलन से खेतों, पुलिया, संपर्क मार्ग को नुकसान पहुंचा है। एक स्कूल के कमरे में भी मलबा जमा हो गया और मवेशियों के भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। क्षेत्र में बिजली और पानी की लाइन भी टूट चुकी है। राजस्व, एसडीआरएफ और आपदा राहत टीम मौके पर पहुंची। मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। माध्यमिक विद्यालय जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरी तरह। रुद्रप्रयाग में बीती रात से तेज बारिश के चलते केदार घाटी के ब्यूंग गांव के ऊपर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। केदारनाथ हाईवे से सटे 2 होटल्स के भीतर मलबा घुस गया। रात में ही होटल के अंदर सो रहे सैलानियों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ा और इसी के साथ पैदल मार्ग को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। कितना नुकसान हुआ है? सब बढ़िया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ गया। हरिद्वार में शुक्रवार को गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल के ऊपर बह रहा है। भीमगौड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर पहुंच गया 293.30 मीटर, जिसकी वजह से गंगा किनारे बसे इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी भीमगौड़ा बैराज से गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। इधर विकासनगर में कालसे चक्राता रोड पर पहाड़ से खिसकने बोल्डर सुरक्षित तरीके से हटाने के लिए विभाग ने तैयारी कर ली है। बीते कुछ दिनों में काफी बड़ा पत्थर लोगों के लिए खतरे का सबब बना हुआ था। इस क्षेत्र के सबसे बड़े लैंडस्लाइड जोन में इस पत्थर का खिसक जाना प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया था, क्योंकि अगर ये पत्थर नीचे गिरा तो 400 गांव को जोड़ने वाला पुल भी टूट सकता था। अब पहाड़ पर अटके बोल्डर को मोटी मोटी चेन से बांधा गया है। पूरे पत्थर को जाल से कवर कर दिया गया है, जिसमें जगह जगह सुराग किए जा रहे हैं और फिर सुरागों में क्रेकामाइट केमिकल डालकर इसे छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील किया जाएगा। छोटे टुकड़े हो जाने के बाद विभाग ने इसे सुरक्षित तरीके से यहां से हटाने की तैयारी कर ली है। और अब जो वो बोल्डर है उसको जो कोल्ड केमिकल एक्सप्लोजिव होता है, जैसा कि मेरी उनसे बात हुई, उसके माध्यम से उसको वो इस तरह ड्रिल करके उसमें डालने के बाद उसको थोड़ा एक्सप्लोजन करेंगे। टिहरी झील में क्रूज बोट टेंडर के मामले में फजीहत के बाद फाइनली सतपाल महाराज अब सामने आए हैं और अपने बेटे का टेंडर में नाम निकलने पर सफाई दी है। महाराज ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल, शुचिता इन्वेस्टर्स समिट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही ये भी जोड़ा कि वो अपने बेटे से आग्रह करेंगे कि वो टेंडर प्रक्रिया से अपना नाम वापस ले ले। सतपाल महाराज ने कहा कि 25 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें उनका बेटा भी है।
महाराज ने कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, पूरी पारदर्शिता के साथ टेंडर की प्रक्रिया हो रही है। साथ ही सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि वो अब अपने बेटे से कहेंगे कि वो अपना आवेदन वापस ले ले। आपको बता दें, सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत क्रूज बोट के लिए निकले टेंडर में फाइनल लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल थे। नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रतीक मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने हमेशा कमल के पुष्प की प्रेरणा दी कि कमल की तरह स्वच्छ रहो। राजनीति में सारे काम नियमित हुए हैं, सारी प्रयास करूंगा कि वह अपना आवेदन वापस ले ले। शाम तक हंगामेदार रहा। कांग्रेस वॉकआउट के बाद दोबारा सदन में नहीं लौटी तो सत्ता पक्ष की गैरसैंण में विधानसभा सेशन के अंतिम दिन की शुरुआत ही के साथ हुई मुद्दा पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने समय की कमी का हवाला देते हुए समय देने से इनकार किया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इस पर स्पीकर चर्चा के लिए विपक्ष ने ये कहकर वॉकआउट कर दिया कि उन्हें पर्याप्त समय दिया जाएगा। विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी चर्चा चाहता था। इसके बाद विपक्षी विधायक वापस सदन में नहीं लौटे। आज 1 बजे तक सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहते थे और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 1 दिन का सत्र, 2 दिन का सत्र, करोड़ों रुपया जनता का पैसा, जनता की मेहनत का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सरकार लुटा रही है और सवालों के जवाब से भाग रही है। इसलिए आज हम सभी साथियों ने सदन से बहिर्गमन किया है। विपक्ष की गैर मौजूदगी में सत्ता पक्ष ने अनुपूरक बजट समेत 7 विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए। संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करने का है। जो 8 विधेयक हमारे द्वारा लाए गए थे, जिसमें 2 विधेयकों पे प्रवर समिति को सौंपा गया है और शेष विधेयक पारित हुए, यानी कि वो एक्ट का स्वरूप लेंगे। वो उपस्थित नहीं थे, सच्चाई सुनना नहीं चाहते थे और वो सदन का बहिर्गमन कर गए, लेकिन फिर भी मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूं। विधानसभा के मानसून सेशन के 3 दिन यानी कि पूरे 72 घंटे में सदन चला मात्र 18 घंटे 9 मिनट। इस पूरे सेशन के लिए विधायकों के 500 सवाल लगे थे, लेकिन जवाब मिले मात्र 109 सवालों के। इस पूरे सेशन के दौरान 3 दिन के दौरान 7 विधेयक पास किए गए और 2 विधेयकों को खामियों के चलते प्रवर समिति को सौंप दिया गया और इसके साथ ही विधानसभा का ये मानसून सेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित घोषित कर दिया गया। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 गैरसैंण। गैरसैंण में विधानसभा सत्र का समापन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह अहम अगर जल्दबाजी नहीं दो पर भी विस्तार से चर्चा होती। सीएम धामी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि लोन को कम किया और इसके अलावा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पर सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश गैरसैंण बड़ी देवी का विशाल मंदिर भी बनाया जाएगा। मैं समझता हूँ कुल मिलाकर सदन अच्छा चला, सत्र अच्छा हुआ है और अनुपूरक बजट आया है। अनुपूरक बजट ये सामान्य बजट जो हमने मार्च में राज्य के लिए प्रस्तुत किया था, उसी बजट की पूर्ति के लिए ये बजट था और कुल मिलाकर जो ऋण धीरे धीरे हमें घटाना है, इसके बाद जाकर एक बड़ी बैठक हम लोग इस पर करेंगे और जो भी जरूरी है यहाँ के लिए करेंगे ग्रीष्मकालीन राजधानी के। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टैंड तक रोड चौड़ीकरण मामले में 10 दिन का वक्त व्यापारियों को दिया जा सकता है। शुक्रवार को नगर निगम और जिला प्रशासन ने कोर्ट को जानकारी दी है कि वो नए नोटिस देकर सभी को सुनवाई का मौका देंगे। आज कई दुकान मकान मालिकों ने हाईकोर्ट में याचिका मेंशन की और कहा कि अभी हाईकोर्ट का आदेश अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन ने उन्हें 2 दिन में दुकानें खाली करने का नोटिस दे दिया, जो न्याय संगत नहीं है।
21 तारीख का डिमोलिशन नोटिस, जो कि 22 तारीख के अखबार में छपा था कि 23 तारीख तक जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग अपने जो भाग का चिन्हीकरण किया उसको डिमोलिशन कर लें। बिल्कुल एक तानाशाही रवैया पूर्ण अपनाते हुए नोटिस निकाला था, जिसको आज हमने हाईकोर्ट में मेंशन करा कि PIL का ऑर्डर भी अभी तक अपलोड नहीं है और इस तरह का नोटिफिकेशन पेपर में आया है। अगर हम कहें कि कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल में प्रशासन यूपी के चोरों से परेशान है तो आप यकीन करेंगे क्या? लेकिन यह हकीकत है। यहां तीमारदारों के भेष में आ रहे चोर चुनौती बन गए हैं, लेकिन अब इन चोरों की खैर नहीं। कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल सुशीला तिवारी हमेशा इस भीड़ से पटा रहता है और यही भीड़ अस्पताल के लिए चुनौती बन चुकी है। विशेषकर भर्ती मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों की संख्या परेशान करने वाली है और इन्हीं तीमारदारों की आड़ में यूपी के चोर भी अस्पताल में उत्पात मचा रहे हैं। लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। मामले हमारे आए हैं क्योंकि मरीज जब लगातार बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे तीमारदार की संख्या भी बढ़ते जा रही है। कई जगह से एक मरीज के साथ 4-4 तीमारदार आते हैं। हमारे सुरक्षा गार्ड लगातार उनको जो है रिक्वेस्ट भी करते हैं और उनसे कहते भी कि आप बाहर जाइए और यहाँ पे मत रहिए अनावश्यक, लेकिन फिर भी जो है तादाद बढ़ते जा रही है। उसका फ़ायदा कुछ अराजक तत्व आते हैं अस्पताल में, जो चोरी चकारी करके चले जाते हैं। दरअसल सुशीला तिवारी न केवल कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल है, बल्कि यूपी की सीमा से नजदीक होने के कारण बहेड़ी, रामपुर, स्वार, मुरादाबाद और पीलीभीत के मरीज भी यहाँ इलाज को पहुँचते हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी मान रहे हैं कि हॉस्पिटल में आने वाली भीड़ बड़ी चुनौती है। क्राउड मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अस्पताल में करीबन OPD 2500 से 3000 की पर डे OPD है। करीबन 750 से 800 इंटू एडमिशन रहते हैं। उसमें जो उनके अटेंडेंट्स हैं उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। पास सिस्टम भी करा गया, बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर से उसको करेंगे और उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना होगा, बिकॉज क्राउड मैनेजमेंट हो जाएगा, भीड़ कम होगी। वैसे तो उसको हमको जरूर, बिकॉज इन्हीं में से कोई आदमी कभी गड़बड़ कर सकता है। दरअसल सुशीला तिवारी अस्पताल में अभी तक पास सिस्टम को मजबूती से लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। चोर बीमार गायब कर रहे हैं। कुछ साल पहले तो चोर वार्ड में लगे फायर सेंसर तक उड़ा ले गए। ज्यादातर चोरों का संबंध हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून ISBT पर मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ हुए गैंग रेप में नया मोड़ सामने आया। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर पुलिस को ये जानकारी मिली है कि पीड़िता के साथ पहले भी मुरादाबाद में रेप की वारदात हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटेल नगर थाने में पुलिस ने 0 FIR दर्ज की है, जिसकी जांच के लिए दून पुलिस ने रिपोर्ट मुरादाबाद भेजी है। पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से कमजोर मासूम के साथ मुरादाबाद में भी वारदात हुई थी, जबकि देहरादून मामले में आरोपी की पहचान हो चुकी है। पीड़िता के द्वारा अपने बयानों में जो अभिकथन किया गया था कि उनके द्वारा पूर्व में भी देहरादून जनपद से किसी अन्य जनपद में, जो कि मुरादाबाद जैसा उनके द्वारा बताया गया कि वहां पर भी उनके घर पर उनके द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया था, तो उसके संबंध में भी हमारे द्वारा तत्काल उसमें 0 FIR जो है पंजीकृत कर ली गई। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में इन दिनों गुलदार का आतंक बना हुआ है। शाम होते ही गुलदार बस्तियों के नजदीक धमक पड़ता है, जिससे लोगों में दहशत है। गुलदार रात में जल संस्थान के दफ्तर में पहुंचा, सोते हुए एक कुत्ते को उठाकर ले गया। इस घटना के बाद अब लोगों में दहशत और ज्यादा बढ़ गई है। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। पौड़ी में डेंगू को लेकर प्रशासन अलर्ट। सभी अस्पतालों में डेंगू को लेकर अलग वार्ड बनाने को कहा गया। अब तक स्वास्थ्य विभाग को जिले में 6 केस मिल चुके हैं। विकासनगर के लोहारी में नाले में बहने से एक युवक की मौत। युवक एक कंपनी में काम करता था और नाले के तेज बहाव में बह गया।
उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार चुनाव के लिए वीरेंद्र अधिकारी को मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। टिहरी में सीडीओ ने आपदा प्रभावित धुत्तू क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। नई टिहरी शहर में गुलदार की दहशत कायम है, जिससे शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। रुद्रप्रयाग जिले के त्यूखर गांव में इन दिनों जंगली भालू की दहशत है। बस्तियों के आसपास देखा जा रहा भालू। गुप्तकाशी में उप जिला चिकित्सालय निर्माण की कवायद तेज कर दी गई है। डीएम सौरभ गहरवार ने अधिकारियों के साथ प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। 10% क्षैतिज आरक्षण मिलने के बाद नैनीताल में आंदोलनकारियों ने सभा आयोजित की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई। जन्माष्टमी के रंग में अब तीर्थनगरी ऋषिकेश में भी रंग दिखने लगे हैं। मधुबन आश्रम में भगवान श्री कृष्ण की लीला के विशेष प्रबंध किए गए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।